आज बौद्ध धर्म के आगे के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटिव गौतम बुद्ध के जीवन और उनके सारे कार्यों को वर्णन कर चुके हैं, और हम आज इस वीडियो में महायान, हीनयान, संगीतिया आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो बौद्ध जो सभाएं थी इसके बारे में जानते हैं। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीतियाँ हुई वो 400 ईसा पूर्व हुई। 400 ईसा पूर्व हुई। 4 बौद्ध संगीतियों में पहली 483 ईसा पूर्व हुई, जिस जब हुई तो उसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। इसके शासक अजातशत्रु थे, और यह राजगृह में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। और उस समय के उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई। 383 ईसा पूर्व हुई। इसके जो शासक थे वो काला अशोक। और यह वैशाली में हुई। और इसके जो अध्यक्ष इसके सबा कामी थे। और तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व हुई। इसके जो शासक उस समय जो थे अशोक थे। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और यह जो है कि पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये जो शासक थे उनका नाम मोगलीपुत्र तीस था। मोगलीपुत्र तीस था। और चौथी और लास्टवी जो बौद्ध संगीति हुई वो पहली ईसा पूर्व हुई। उसके समय शासक जो थे कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई। और यह कुंडलवन में हुई थी। और उस समय के अध्यक्ष जो थे 2 लोग थे। एक वसुमित्र और एक अश्वघोष थे। तो ये कार्यकाल समय जो हुआ, ये इसके शासक और ये इसका स्थान, और ये इसके अध्यक्ष हुए। अब हम आगे बात करते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति होने के बाद, चौथी बौद्ध संगीति जैसे हुई, चौथी बौद्ध संगीति के बाद यह बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसे हीनयान और महायान कहा गया। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। ठीक उसी समय उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान बट गया। हीनयान की बात करें तो हीनयान के लिए आदर्श जो वाक्य था, हीनयान में आदर्श वाक्य वो था कि अहर्त पद। इनमें आदर्श वाक्य अहर्त पद था। अहर्त पद का अर्थ होता है जो व्यक्ति खुद की साधना से वो निर्वाण की प्राप्ति कर ले। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति खुद की साधना से निर्वाण की प्राप्ति कर ले, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ले,
तो उसको वो हीनयान के अंतर्गत आते थे। जबकि महायान का आदर्श वाक्य बोधिसत्व था। बोधिसत्वों का कहना, इनका आदर्श वाक्य बोधिसत्व था। बोधिसत्व का अर्थ होता था इन लोगों के लिए कि दूसरों के सेवा या दूसरों के कल्याण करने से निर्वाण की प्राप्ति होती थी। इनको निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो इस तरह से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। और बौद्ध धर्म की एक और विशेषता है कि धार्मिक जो जुलूस निकालने की व्यवस्था परंपरा शुरू हुई। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा बौद्ध धर्म से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? बौद्ध धर्म से शुरू हुई। बौद्ध धर्म से शुरू हुई। इसके बाद से बौद्ध धर्म में जीवन के दुखों को बारे में चार समूह के बारे में दुखों को 4 लक्षण, मतलब कि 4 अर्थ बताए हैं कि 4 तरीके से दुख हमारे जीवन में होते हैं। और उनके जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग होते हैं, जो 8 मार्गों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ये सांसारिक मोक्ष, मतलब कि जीवन से हम कष्टों से आसानी से उलझे हुए जीवन से निकल सकते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक यानी 8 बातें हैं। तो उनके बारे में भी हम एक देख लेते हैं। तो पहला होता है सम्यक दृष्टि। दूसरा होता है सम्यक संकल्प। तीसरा होता है सम्यक वाणी। तीसरा क्या होता है? सम्यक वाणी। और चौथा होता है सम्यक क्रमांत। चौथा सम्यक क्रमांत। पांचवा सम्यक आजीव। छठवा जो होता है सम्यक व्यायाम। होता है। और 7वां सम्यक स्मृति। और लास्टवा जो होता है वो सम्यक समाधि होता है। समाधि। तो इस तरह से अष्टांगिक बातें बताई गई हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद थे। बौद्ध धर्म जो था वो देवताओं का मानने वाला नहीं था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद था। तो ये पूछता है बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास रखते थे कि नहीं? तो ये ईश्वर में नहीं, अनिश्वरवादी थे। और बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति मिली है, पहली मूर्ति वो मथुरा से मिली है। पहली मूर्ति मथुरा से मिली है। और ज़्यादा मूर्ति मिलने का से ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? ज़्यादा मूर्तियाँ गांधार शैली से मिली है। गांधार से मिली है। गांधार शैली के अंतर्गत देखी गई है। और उसके बाद से अब लास्ट टॉपिक देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटिव। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लास्ट टॉपिक ये है कि भारत में उपासना
की जाने वाली मूर्ति गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध ऐसा माना जाता है कि भारत में उपासना की जाने वाली जो मूर्ति है वो गौतम बुद्ध ही है। इस तरह से हमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी टॉपिक को हम आज समझ लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।